आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट की ए से लेकर के जेड तक पूरी जानकारी प्रदान करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कमिश्नरेटेट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात के द्वारा ये अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट 2023 के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। आयुक्तालय उच्च शिक्षा गांधीनगर गुजरात के द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो भी बताई गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 12/9/2023 टू 2/10/2023। यानी आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट है वो 2 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, तो इसमें गुजरात जो हाई कमिश्नर है उच्च शिक्षा जो विभाग है गुजरात का, उसके द्वारा 531 पोस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग विषयों के अंदर 531 पोस्ट के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई है। अब इसके अंदर आर्ट्स डिपार्टमेंट भी है, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी है, होम साइंस डिपार्टमेंट भी है, रूरल स्टडीज डिपार्टमेंट भी है, फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड डिपार्टमेंट भी है, एजुकेशन यानी बीएड डिपार्टमेंट भी है, लॉ एंड जर्नलिज्म ये डिपार्टमेंट भी है। इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल 531 पोस्ट के लिए और आयुक्तालय उच्च शिक्षा गांधीनगर गुजरात के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह वो मैं आपको लास्ट के अंदर एक साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीटें जो हैं वो जारी की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं अध्यापक सहायक वैकेंसीज सब्जेक्ट वाइज। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 78 सीट हैं, इंग्लिश की 58 सीट हैं, ज्योग्राफी की 7 सीट हैं, गुजराती की 61 सीट हैं, हिंदी की 32 सीट हैं, हिस्ट्री की 19 सीट है, इंडियन कल्चर की 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस की 4 सीट है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो इसके अंदर साइकोलॉजी की जो है 21 सीट है, संस्कृत की 26 सीट है, सोशोलॉजी की 13 सीट हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी की 130 सीटें हैं, स्टैटिक्स की 18 सीटें हैं, होम साइंस की 11 सीटें हैं, होम साइंस एफएसएन की 3 सीटें हैं, होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इसकी 2 सीटें हैं, होम साइंस फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसकी 1 सीट है, होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट इसकी 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन की 1 सीट है, लॉ की 22 सीट है। ठीक है, फिर देखिए जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है इसकी 1 सीट है, और ये गुजराती मेथड जो है इसकी 1 सीट है, इंग्लिश मेथड की 7 सीटें हैं, सोशल साइंस मेथड की 5 सीटें हैं, साइंस मेथड की 2 सीटें हैं, और मैथ मेथड की 5 सीटें हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी मेथड की 1 सीटें हैं। इस प्रकार से सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी टोटल जो सीट है वो 531 है। ठीक है, अब इसमें आप कैटेगरी वाइज भी ये देख सकते हैं आप किस सब्जेक्ट के अंदर किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब बात करते हैं योग्यता की। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य के लिए जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो एजुकेशन फैकल्टी की बात करते हैं तो उसके लिए ये मास्टर डिग्री में 55% तो होने जरूरी है ही है, साथ ही साथ में उसकी एमएड भी होनी चाहिए, और एमएड के अंदर भी 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशन फैकल्टी के लिए अलग से एमएड की आवश्यकता होगी 55% मार्क्स के साथ। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है वो सेम है। ठीक है,
तो पहली जो योग्यता बताई मैंने आपको कि संबंधित विषय या संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिसको नेट बोलते हैं, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए ये क्वालिफाइड नहीं है तो फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है, सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए। लेकिन सेट या स्लेट की जो डिग्री है, अगर आप गुजरात राज्य के निवासी हैं तो ही वैलिड है, मान्य है, वरना अदर स्टेट के लिए आपकी ये डिग्री जो है वो मान्य नहीं होगी। उसके लिए आपको नेट क्वालिफाइड ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास में दोनों ही डिग्री नहीं है, ठीक है, और आपके पास में MPhil या PhD है, तो आप चाहे गुजरात राज्य के हैं या अदर स्टेट के हैं, अगर आप MPhil या PhD बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी MPhil या PhD की जो डिग्री है वो तभी वैलिड होगी जब UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त की है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या इस डेट से पहले की है, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन पहले का है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो, तो आपकी PhD या MPhil तभी वैलिड मानी जाएगी जब आप एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित किया जाएगा, जिसके अंदर कि आपने अपनी PhD की जो उपाधि है वो नियमित पद्धति से जो है आपको प्रदान की गई है, और आपकी शोध जो है उसका मूल्यांकन 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा किया गया है। खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी। आपने 2 जो है रिसर्च पेपरों का प्रकाशन किया है, जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी PhD थीसिस से संबंधित है। आपने 2 जो है पेपर जो है वाचन किए हैं, किसी भी विचार गोष्ठी के अंदर, सम्मेलन के अंदर आपने 2 पेपरों का वाचन किया है। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्राप्त करना होगा। और वो कौन देगा? जिस विश्वविद्यालय से आपने MPhil या PhD की है उसका कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या संकाय अध्यक्ष यानी डीन इसको सत्यापित करेगा। ये प्रमाण पत्र अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो ही आपकी जो है PhD या MPhil वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर मान लीजिए जिन सब्जेक्ट्स के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या सेलेक्ट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर बगैर नेट या बगैर जो है सेट सेलेक्ट के भी अप्लाई करने के योग्य हैं, यदि आपके पास में उस विषय की मास्टर डिग्री है और उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स हैं, ठीक है। अगली जो बात है कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके API स्कोर बेस पर होगा, यानी पहले आपका API स्कोर जो बेस है उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके आधार पर फिर बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आपको जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए वो इस तालिका के माध्यम से किया जाएगा। ये UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग महाविद्यालय में सहायक आचार्य के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मापदंडों की तालिका है, ठीक है। तो इसमें देखिए स्नातक यानी UG में अगर आपके 80% या इससे ऊपर नंबर आए हुए हैं तो आपको 21 मार्क्स दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे। और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। बात करते हैं स्नातकोत्तर की यानी PG की, ठीक है, मास्टर डिग्री। अगर इसमें आपके 80% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आपकी 55% से अधिक और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन गुजरात राज्य के जो SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके 50% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो MPhil में अगर आपके 60% या उससे ऊपर नंबर आए हुए हैं तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे।
अगर आपके 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप JRF सहित नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। आपने अकेली नेट क्वालिफाइड कर रखी है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में शोध प्रकाशन की बात करते हैं। पेपर पब्लिश्ड के आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप आवेदन फॉर्म के साथ अधिकतम 3 शोध पेपर जो है वो ही लगा सकते हैं, वो ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये शोध पेपर भी आपके UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम जो है 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो ही शो कर सकते हैं। अवार्ड की बात करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई आपको अवार्ड मिला है तो अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई पुरस्कार मिला है तो अधिकतम आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें यह भी ध्यान में रखना आपको इसके साथ साथ में कि अगर आपने MPhil या PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने JRF नेट या सेट, ठीक है, तीनों कर रखी है, 3 या दोनों कर रखी है, इनमें से कोई भी 2 कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी आपको चाहे राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कितने भी अवार्ड मिले हों और कितने भी प्रकार के अवार्ड मिले हों, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका API स्कोर बनेगा वो कुल 100 नंबर का बनेगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 होंगे और शिक्षण अनुभव के 10 नंबर होंगे। ठीक है। तो इसमें टॉप जो सब्जेक्ट के अंदर टॉप API स्कोर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। अब वो रेशियो जो है अलग अलग होता है कि एक पोस्ट के अकॉर्डिंग कितने API स्कोर वाले अभ्यर्थियों को वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, वो यूनिवर्सिटी का अपना है। और उन अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं कुछ आपको बेसिक बातें बता देता हूँ। इसमें अगर आपको बात करूँ वेतन की, तो वेतन जो है वो आपको फिक्स दिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपको 40,176 रुपये मासिक जो है वेतन दिया जाएगा। यह फिक्स वेतन है जो आपको 5 साल तक प्रदान किया जाएगा। 5 साल के बाद में आपका कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। और फिर जो परमानेंट फैकल्टी की पे स्केल होती है, बेसिक जो पे स्केल होती है 57,700, वो आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका आवेदन शुल्क 500 रुपये है और जो आरक्षित कैटेगरी है उनका शुल्क 200 रुपये है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण मैं आपको और बता देता हूँ कि गुजरात राज्य के जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जाएगा। गुजरात राज्य से अदर के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। लास्ट डेट आपको बता दी मैंने, 2 अक्टूबर 2023 ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, उसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। ठीक है। यूनिवर्सिटी के द्वारा जब आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मौखिक इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाएगा उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी है उसके साथ में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपके जो रिसर्च पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट अगर गुजरात राज्य के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अदर जो डॉक्यूमेंट्स है, तलाकशुदा है, विधवा है, भूतपूर्व सैनिक है, उनकी अपनी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स कॉपी होती है वो सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन फॉर्म के साथ लगानी है। तो एक सेट तो आपको ये लेकर के जाना है और दूसरा सेट आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लेकर के काउंसलिंग इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय या मौखिक इंटरव्यू के समय आपको उपस्थित होना है। ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।